So you got this award, top beauty creator. हैशटैग की प्रमोशन थी कि इस पे वीडियो बनाते हैं. आई डिडंट चार्ज ऑफ कोर्स. इतनी खुश हो गई थी. टिकटॉक की तरफ से आया ऑफिशियल. Why do you think you were chosen? पेरेंट्स को लगता था कि ये सिर्फ आर्ट्स में लगी रहेगी तो पढ़ेगी नहीं. तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कम्प्लीटली मना कर दिया कि अब आर्ट नहीं होगा घर में. 9th या मैट्रिक में छोटे मोटे स्केचेस वगैरह बनाती थी. मैंने उनको सेल करना शुरू कर दिया. स्टार्स वगैरह के स्केचेस वगैरह बनाती थी लाइक 100 रुपीज. मुझे लगा स्पेशल इफेक्ट्स में मुझे करना चाहिए ज्यादा कि उसका ज्यादा स्कोप है. शायद इंडस्ट्री में हर जगह पे इसका ज्यादा स्कोप होगा. बट मेरी वीडियोस बैन होना शुरू हो गई सारी. सबने मुझसे सवाल ये किया था कि करके क्या करोगी ये. मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी. मतलब अगला बंदा आपसे इतनी प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, आपको नहीं आइडिया कि अब मुझे चार्ज करना चाहिए. क्या मैं इतनी वर्दी हूँ कि मुझे चार्ज करना चाहिए अपने काम का. आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये फ्री में करना चाहिए? मुझे लगा सब फ्री में करते हैं. देखो तुम्हारी वीडियो किस पेज में डाली हुई है, देखो तुम्हारी वीडियो किसने पेज में डाली है. और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे. So do you remember any fan encounter? ड्राइव करी थी मैं एंड मुझे पीछे से ना बहुत ज़्यादा शोर है. अब मैं कराची में रहती हूँ और मुझे लगा भाई मेरा मोबाइल जान छीनने वाला है. अचानक से वो बाइक पे आई थिंक भाई था उस लड़की का और वो लड़की पीछे बैठी हुई थी. शी शाउटेड समोसी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि एक जो माइंडसेट था ना वो मैंने काफ़ी हद तक बदल दिया है. वॉइस मैसेजेस आते हैं लोगों के, लंबे लंबे मैसेजेस, पैराग्राफ्स आते हैं और डेली बेसिस में अभी खोलूंगी मैं आपको इतने सारे दिखा सकती हूँ. What was the most challenging moment? इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, घर वालों को भी मना लिया, इन-लॉज भी मान गए, हेट्रेड से निकल के भी आए, ट्रेंड चेंज किया, लोगों की सोच बदली. अस्सलामुअलैकुम हमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड. Thank you so much for having us at your place. You're welcome. Also, thank you so much for allowing us to interview you. Hustle has always been the place where I cover stories which are different, and somebody like you who has been working so differently, getting hated as well for that, love and hatred together, is somebody I would definitely like to interview and get the story shared on Hustle. So from where the journey began, where did you feel like I want to go for it, although this is something, makeup like this is getting a lot of hatred at times on social media, right? So what was the calling, when was the calling happened? I started in 2018 and I started with lip sync, let's be honest. लेकिन मैंने lip sync से ही शुरू किया था. ठीक है. But then मुझे लगा कि सब कर रहे हैं और मुझे कुछ डिफरेंट करना है. और मैं साथ साथ टीचिंग करती थी और इसके अलावा आई स्टार्टेड डूइंग मेकअप. बट मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी तब कि मैं आके ना पब्लिकली मेकअप करके आऊँ. बट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया मैंने एंड कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि थोड़े बिगनर्स के लुक थे, बहुत हल्के हल्के थे, लाइक स्टार्स बने हुए थे और बहुत कम था. बट काफ़ी उस पर भी मुझे काफ़ी हेट मिलना शुरू हुआ था. बट स्टिल मैंने सोचा नहीं, काफ़ी लोग अप्रिशिएट करें, इट्स डिफरेंट, तो कर लेते हैं. मैं थोड़ा थोड़ा करके लाइक कुछ पब्लिक किए लुक्स, कुछ प्राइवेट ही लगे, अभी तक प्राइवेट हैं जो. बट मैंने आहिस्ता आहिस्ता रोल किया तो स्टार्टेड इन 2018 और तब से अब तक कर रही हूँ मैं. Okay. तो या And how this name Samosi happened? पहले मेरा नाम हमना जाहिद ही था सोशल मीडिया पे, बट मुझे लगा ये बिल्कुल यूनिक नहीं है तो कुछ मुझे डिफरेंट करना है. And तो why that different is Samosi? क्योंकि मैं अपने स्कूल लाइफ में ना मैं बहुत चिढ़ती थी इस नाम से. बेसिकली मुझे सब छेड़ते थे समोसी समोसी कह के, क्योंकि मैं खाती थी समोसे और तो मुझे सब छेड़ते थे समोसी समोसी करके. तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट अगर रखना है मुझे तो मुझे जिस कुछ नाम ऐसा से ही आप चिढ़ती थी वो नाम. हाँ, मैंने वही नाम रख लिया अपना कि अब ये मेरा दूसरा नाम है. तो बस. Okay. And that went viral? हाँ, क्योंकि डिफरेंट था ना और फिर काम डिफरेंट था तो इस वजह से. काम भी different है. हाँ. So you got this award, top beauty creator, and in 2022, Yes. like a year back. Right. And अपने काम के 5 साल बाद तकरीबन ऐसा ही है. हाँ. So very early. हाँ, मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा. You didn't know? नहीं, Seriously? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता अवार्ड था. से वैसे ही पता चल जाता है लोगों को. नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो जाने भी नहीं वाली थी अवार्ड से. मुझे से इनवाइट आया था तो मैंने सोचा मैं टूर से आ रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ. एंड मैं चली गई, मेरा नॉमिनेशन आया, मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे नॉमिनेट कर दिया है सबके साथ और मैं बहुत खुश थी नॉमिनेशन पे. बट देन जब मुझे विनर अनाउंस किया तो लाइक सब बहुत ज़्यादा खुश थे. मुझे लगा था कोई खुश नहीं होगा, बस ऐसे ही. बट नहीं, सबने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वहाँ भी बहुत चीयर अप किया और लाइक हाँ, एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे मिलेगा. How was the feeling when you were on stage? बहुत अनरियल लग रहा था मुझे क्योंकि मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं था कि मुझे मिल भी सकता है. मतलब
दूर दूर तक मुझे था कि हाँ सब अप्रिशिएट करते हैं बट कोई अवार्ड थोड़ी दे देगा। इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर और जो इतने सालों से काम भी कर हाँ। रहे हैं वहाँ पर मौजूद थे with हाँ you. हाँ सब लोग वहाँ पे थे और लाइक ऐसा था कि कैटेगरीज कम थी ना, कैटेगरीज बहुत कम थी, तो हो सकता है कि अब हो अवार्ड शो तो कैटेगरीज जो But हैं वो ज़्यादा TikTok हो। recognize your work even. हाँ टिकटॉक स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है मुझे लेके, जब वो पाकिस्तान में ऑफिशियल हुआ था तब से ही दे वर वेरी सपोर्टिव। So when was the first time TikTok team approached you? आई थिंक 2021 के एंड में। They approached you. हाँ लाइक जब And- ऑफिशियल होना शुरू हुआ था एंड द टीम अप्रोच्ड मी और उसके बाद लाइक अब पाकिस्तान में दे आर ऑफिशियल। What's the story? You got a call from TikTok or what? नहीं मुझे कोई मैसेज आया था, आई गेस कोई कैंपेन थी, कुछ हैशटैग की प्रमोशन थी कि इस पे वीडियो बना दें और लाइक आई डिडंट चार्ज, ऑफ कोर्स नहीं चार्ज किया मैंने कभी, मुझे इतनी इतनी खुश हो गई थी। TikTok टिकटॉक की तरफ से आया ऑफिशियल टिकटॉक की तरफ से। और TikTok के टॉप 15 क्रिएटर्स में हाँ हाँ तो बहुत कम क्रिएटर्स हैं ऑफिशियल जो क्रिएटर्स हैं जिनके जो काम करें बेसिकली टिकटॉक के साथ। So why do you think you were chosen? आई डोंट नो मतलब और भी लोग हैं बट मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट काम था इस वजह से, Creative शायद artwork. क्रिएटिव आर्टवर्क था इस वजह से, और कोई कर नहीं रहा था इस टाइम पे एंड मुझे लगा कि दे लाइक एक्नॉलेज्ड कि मुझे ज़रूरत है इस पॉइंट पे। तो वो फॉलोअरशिप के बेसिस पे नहीं था, वो कुछ नहीं। डिफरेंशिएटेड काम पे था। काम पे था और फॉलोवर्स बेसिस पे नहीं है, फॉलोवर्स बेसिस पे आपको नहीं करते वो इस तरीके से, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे हर प्लेटफॉर्म आपके सिर्फ कंटेंट पे चलता है इसी तरीके से टिकटॉक भी आपके कंटेंट पे ही चलता है। फॉलोवर्स मुझे लगता है फॉलोवर्स इतना मैटर नहीं करते हैं अगर आपका कंटेंट डिफरेंट है तो वो नंबर्स हैं सिर्फ। आपको अपना नाम इतना बनाना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सको, आपके पास यूट्यूब हो, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म, तो आप कहीं भी जाओ आप काम कर सको, बस ऐसा होना चाहिए कि आप एक प्लेटफॉर्म पे भी तो नहीं रह सकते ना सिर्फ। मैं अगर टिकटॉक पे हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे भी, मैं यूट्यूब पे भी हूँ, हर जगह पे हूँ, बिकॉज आप सिर्फ टिकटॉक पे नहीं रह सकते इस तरीके से। सो हाउ अबाउट दिस आर्ट, यू नो, क्रिएटिव आर्ट वर्क? बचपन से मेकअप का शौक था? बचपन से आर्ट का शौक था, हर तरीके से मैंने आर्ट किया है। मैंने वॉल पेंटिंग की है, स्प्रे पेंटिंग की है, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, लाइक हर तरीके से मैं पेंटिंग करती थी। बट मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये सिर्फ आर्ट्स में लगी रहेगी तो पढ़ेगी नहीं, तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने कम्प्लीटली मना कर दिया कि अब आर्ट नहीं होगा घर में, ओह ख़त्म, फिनिश। अरे तो उसके बाद मैंने 9th या मैट्रिक में छोटे मोटे स्केचेस वगैरह बनाती थी, वही कॉपी के अंदर रख देती या बैक साइड बनाती, बट मैंने उनको सेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ मैंने बिके? उनको वो सेल करना शुरू कर दिया। मैं कितने? स्टार्स वगैरह के स्केचेस वगैरह बनाती थी, लाइक 100 रुपीज़, बट मैं पॉकेट में निकाल लेती थी आराम से उससे। अरे वाह, नाइस। तो मैंने उसको सेल करना शुरू कर दिया। हाउ ओल्ड वर यू देन? कौन सी क्लास थी? 9th 9 10? 8th 9th। ओके। हाँ तो तब मैंने सेलिब्रिटीज के स्केचेस बना के? हाँ ओके। जिसको शौक होता था मैं दे हाँ, देती थी 100 रुपए बनाकर। में हाँ बना मैंने आईडीज बना बना के इतनी सारी सेल की लोगों को। तब किसी को पता नहीं था ना इतना ज़्यादा, तो मैं बहुत काम करती थी इस तरीके से। सो या तब मैंने, जब मुझे पता चला मेरे घर वालों को कि मैं अभी भी कर रही हूँ ऐसा, तो खैर मुझे इक्विपमेंट्स नहीं प्रोवाइड करते थे पेंटिंग्स और बनाने के लिए ना, पेंट्स वो नहीं तो आप देते कमा थे, के थोड़ा थोड़ा पर मैं घर पे कर ही नहीं सकती, फिर मुझे स्कूल में अलाउ करती ही थी? नहीं था करना, कि तो पेपर नहीं हो जाते, कुछ नहीं होता। तो देन जब मैट्रिक के बाद टाइम मिला मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, खैर है, तो मैंने करना शुरू किया। बट फिर मेकअप शुरू किया? मेकअप शुरू किया मैंने कॉलेज के बाद। ओके। कॉलेज के बाद मैंने मेकअप शुरू किया था, तो तब भी मैंने एक रॉन्ग फील्ड चूज़ कर ली थी जिसमें मुझे नहीं जाना था। मैं कॉमर्स में चली गई, जबकि मेरा कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आई सक एट मैथ्स वेरी बैड, तो मैं कॉमर्स ले लिया, मुझसे नहीं पढ़ी जा रही थी कॉमर्स। तो क्लियर था कि मैं नहीं पढ़ सकती कॉमर्स, फिनिश, मैं नहीं कर सकती कॉमर्स। मैं रोती थी आके घर के, मुझे कॉमर्स नहीं पढ़नी है। अरे बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, खैर मैंने पढ़ लिया अल्लाह अल्लाह करके, पास हो गई अल्लाह अल्लाह करके। तो बट फिर उसके बाद ना मैंने कहा मम्मा मुझसे नहीं होगा, कॉमर्स नहीं कर सकती मैं, मुझे मेकअप करना है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे छुप छुप के वीडियोस बनाती थी। मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं था कि मैं अपने हाथ की पिक्चर भी डालूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पे, बहुत स्ट्रिक्टनेस थी मेरे घर में, पर मैं छुप छुप के सब डाल दिया था। ओह गॉड, फिर कब देखा उन्होंने? जब अर्न करने लग गई। अरे नहीं यार, उससे पहले देख कैसे? नहीं मेरे घर वालों को नहीं था सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को किसी को भी नहीं पता था पहले। तो आप मेकअप की वीडियोस डाल रहे थे? हाँ पहले मैंने फोटोग्राफी से शुरू किया था, ओके। मोबाइल फोटोग्राफी और हाँ। रैंडम चीज़ों की आहिस्ता 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 सही है, करके सही मैंने है। अपनी डालना शुरू कर दी। एंड देन ठीक है। वीडियोस बनाना, टिकटॉक किसी को नहीं पता था टिकटॉक का, तो ये म्यूजिकली का किसी को भी नहीं पता था।
था ही Parents को नहीं, पता म्यूजिकली नहीं। इतना कॉमन नहीं था ऐसा सच। जब वो Musically, टिकटॉक हुआ हाँ। ना तब सबको पता चला कि ये क्या सीन है, फिर? ये तो बहुत टाइम से वीडियो चल रही है। फिर शामत आ गई घर पे। हाँ, बहुत लड़ाइयाँ हुई बट मैंने कन्विंस कर लिया कि नहीं मुझे करना है। मैं थोड़े सा हाँ। क्योंकि मैं पहले कैमरे के सामने आने से बहुत ज़्यादा शर्माती थी, मैं नहीं कर सकती थी, नहीं बनाती थी। बट देन मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है मुझ में, तो फिर मैंने अपने लिए वीडियोस बनाना शुरू की थी बेसिकली। सो और फिर उसके बाद दिस काइंड ऑफ क्रिएटिव आर्ट वर्क, हाँ, मेकअप शुरू किया तो क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं कर रहा, आई मीन बहुत रेयरली। हाँ, मुझसे पहले भी क्रिएटर्स थे बट ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट नहीं रह सकते थे। और मुश्किल है यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट, मुश्किल है यहाँ पे क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क नहीं है। यार आप इतनी सी एग्जांपल ले लें, द वे यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू नो, विद दिस आई आर्ट वर्क। अगर आप नॉर्मली, आप नहीं, आई मीन आप तो अभी प्रोमिनेंट है इस चीज़ के लिए, बट कोई जनरली लड़की अगर इस तरह से आई मेकअप करके जाएगी हाँ। तो शील बी बैश्ड। हाँ, लाइक मैं अगर Judged. अभी पब्लिक करके जाऊंगी, मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठी होंगी तो लोग मुझे देखेंगे आके, ये क्या किया हुआ है इसने अपनी आंखों के साथ। लाइक लोग मुझे बहुत कंसर्निंग नजरों से देखेंगे कि ये क्या है, ये क्यों किया हुआ है इसने। लाइक बहुत ज्यादा अटेंशन, ऐसा लगता है कि अटेंशन आ रही है आपके ऊपर। बट आपने फिर भी वैसे आपने वैसे मेकअप बनाने, मेकअप वीडियोस बनानी शुरू की, हाँ। यू अपलोडेड एंड यू आर स्टार्टेड अट्रैक्टिंग हाँ, मैंने टिकटॉक से शुरू किया और टिकटॉक के बाद मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग शुरू की। पर मैं डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी कि मैं अगर मैं कुछ, मेरा दिल चाहता था लाइक हॉररिफाइंग लुक्स करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शौक था लाइक एसएफएक्स और बाकी चीज़ें करने का। बट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मुझे लगा स्पेशल इफेक्ट्स में मुझे करना चाहिए ज़्यादा, कि उसका ज़्यादा स्कोप है शायद इंडस्ट्री में, हर जगह पे इसका ज़्यादा स्कोप होगा। बट मेरी वीडियोस बैन होना शुरू हो गई सारी, बैन हुई मेरी सब वीडियोस बैन हो गई। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, दोनों पे? इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ओके, यूट्यूब पे तो मैं अपलोड ही नहीं कर सकती थी, वो फौरन डिलीट हो जाती थी। अच्छा। तो मैं तो और साउंड्स का भी इशू होता था कि लाइक मैं साउंड्स बनाती थी तो हाँ। उसकी वजह से बैन हो जाती थी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती थी। कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से मैं छोड़ दिया अपलोड करना। टिकटॉक पे मैं अभी भी नहीं डालती कोई भी स्पेशल। पर Instagram पे there are- इंस्टाग्राम पे मैं डालती हूँ, मैंने फोबिया सीरीज शुरू की हुई है। हाँ। और कोई भी लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स वाला हो गया, और इस तरीके से लुक्स हैं जो हाँ, मैंने I किए saw हैं। that. So how much time did it take Stranger Things वाले में? स्ट्रेंजर थिंग्स वाला का मुझे एक्चुअली 1 हफ्ता लगा था पूरा। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हाथ से भी बनानी थी, पेंटिंग करनी थी, और फिर उसको लाइक स्टिक करना एक आध दिन में एक ही हो पाता था। तो इस वजह से मुझे लाइक हफ्ता और लग गया था। नॉर्मली जो आप बाकी का, लेकिन हॉरिफाइंग आर्टवर्क्स वैसे भी आपको 3 घंटे 4 घंटे ले लेते हो? नहीं, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा? 12 आवर्स यार और कभी कभी 16, लाइक कभी कभी 16 भी लगते हैं। पूरा दिन you're into makeup? मैं यहाँ आती हूँ, मैं काम करती हूँ, यहीं खाती हूँ, यहीं सोती हूँ, और बस यहीं पे, क्योंकि एक्चुअली मैं सोती नहीं हूँ ज़्यादा मैं, तो मुझे सोने का थोड़ा इशू है, तो इस वजह से मैं सोती तो हूँ ही नहीं। मैं अगर एक हफ्ते में 1 दफ़ा सो गई हूँ देन मैं नहीं सो सकती 4 दिन तो What is this? हाँ, सच में लाइक आई एम There is a हाइपर problem. एक्टिव या ADHD, आई हैव ADHD। तो हाइपर एक्टिविटी का इशू है मुझे, तो जब तक एनर्जी होती है, जब तक मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो See, ये don't you get tired at 12 or 11 at night? अच्छा, आप तो रात में काम शुरू करते हाँ, हो। मैं रात में काम करती हूँ आराम से, तो इस वजह से सुबह होती है, सुबह मैं घर जाती हूँ फिर 12 बजे तक। So you got the acceptance from family and acceptance from, you know, हाँ, असल extended में family. सबने मुझसे सवाल ये किया था कि करके क्या करोगी ये, जब सब कर रहे हैं अप्रिशिएट भी कर देंगे, तुम्हें हिंट भी मिल जाएगा, पर इससे करके करोगी क्या, स्कोप क्या है। मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी, मतलब मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। अभी भी मुझे ब्रांड्स की तरफ से क्रिएटिव फ्रीडम इतना नहीं मिलता है, बट मैं ले लेती हूँ जो ब्रांड्स मुझे देते हैं, या मैं पूछती हूँ अगर मुझे कहीं से इजाज़त मिल जाती है तो मैं फुल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाती हूँ कि मुझे एटलीस्ट उन्होंने इतना दिया है कि मैं अपना कोई आर्ट डाल सकती हूँ बीच में, क्योंकि मुझे मज़ा आए ना तभी काम करने में, जब जो मुझे शौक़ है और जो मेरा काम है असल, वो मैं ब्रांड कंटेंट में डालूँ। क्योंकि नॉर्मली जो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको सिर्फ ब्रीफ वही फॉलो करनी होती है, और आप नहीं डाल सकते, कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते। पर आप रिजर्व नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा मेकअप के हद तक ही सिर्फ ब्रांड्स के मामले में? इसी वजह से क्योंकि मैंने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में, जब मुझे पता था कि मैं सिर्फ एक नीश पे स्टिक नहीं रह सकती। अगर जैसे मेरा सिर्फ मानना ये है बेसिकली, अगर आपके पास, अगर स्पेशली आप पाकिस्तान में हो, तो आपके पास एक स्किल से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एक स्किल से ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कुछ भी परस्यू करने के लिए। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था मैं एक नीश पे तो नहीं टिकने वाली। अगर मैं क्रिएटिव मेकअप कर रही हूँ, मैं नॉन हूँ क्रिएटिव मेकअप की वजह से, आई अंडरस्टैंड, बट मैं सब कुछ करूँ,
जो मेरा दिल चाहेगा आई विल पोस्ट दैट। वेरी गुड। जैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं मैं सारे ट्रेंड्स भी फॉलो करने की कोशिश, मैं फैशन कंटेंट बनाऊंगी, फूड कंटेंट भी बनाऊंगी, मैं हर टाइप का कंटेंट बनाऊंगी क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। मुझे किसने बोला है कि मैं इतनी नहीं कर ही सकती। मैं नहीं कर सकती। जो मेरा दिल चाहेगा आई कैन पोस्ट व्हाटएवर आई वांट। सब जो दिल चाहता पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। So Amna, what was the first breakthrough when you felt like, you know, brands are approaching now? Was the first time brand स्टार्टिंग में तो approached आपको you? समझ में ही नहीं आता कि बात कैसे करनी है। मतलब अगला बंदा आपसे इतनी प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, आपको नहीं आइडिया कि अब मुझे चार्ज करना चाहिए, क्या मैं इतनी वर्दी हूँ कि मुझे चार्ज करना चाहिए अपने काम का। तो फिर कि मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स से मिली थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं चार्ज करो, अपना काम है चार्ज करो। मैं तो फ्री में कर रही थी सारा काम। मैंने शुरू में, कितना टाइम फ्री में किया, मतलब तकरीबन फ्री ही था। आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ये फ्री में करना चाहिए? मुझे लगा सब फ्री में करते हैं। मुझे लिटरली नहीं पता था कि कोई पे भी करेगा मुझे नहीं Value- पता था। हाँ, okay. और क्योंकि उस वक्त लोगों ने पता इतना नहीं था। इनसिक्योर कर दिया था मुझे कमेंट्स कर करके और हेटेड दे दे के कि मुझे लगता था नहीं मिल सकता काम, और मैं मेरे कोई होप नहीं थी एज सच। So you got hated more initially? बहुत ज़्यादा हेटेड मिला था। बट अब आई एम थैंकफुल उस हेटेड की वजह से, जितना हेटेड मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब आने वाले जितने आर्टिस्ट होंगे ना उनके लिए ईजी है, उनके लिए बहुत ईजी है, उनको वो हेटेड नहीं मिल सकता। What kept you, you know, ignited when this much was hatred? Audience की तरफ से, family की तरफ से hatred नहीं, but acceptance भी बहुत मुश्किल से मिली। राइट, You know, तो पता नहीं मुझे बस शौक था। मैं अगर बना भी लेती थी ना तो मैं पब्लिक नहीं करती थी, बट लाइक मैं शौक के लिए करती थी, अपने लिए करती थी। इनको अच्छा नहीं लग रहा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जाने दो, मुझे करना है। हाँ, और मुझे सुकून इसी चीज़ में था कि मैं अगर मैं कुछ नहीं कर रही तो मैं कुछ क्रिएट करूँ, अपने ऊपर करूँ, कुछ करूँ मतलब। और मैं वीडियोस देखती थी इंटरनेशनल आर्टिस्ट की ना, मैंने स्टार्ट ही उनसे इंस्पिरेशन लेके किया था। तो एक टाइम पे आके उन्होंने छोड़ दिया करना, और मैं इतनी ज़्यादा अजीब सा फील करने लगी थी मैं कि यार इन्होंने क्यों छोड़ दिया। मतलब इंटरनेशनली तो बहुत स्कोप है इस काम का। और आपको और- इंस्पिरेशन भी इंटरनेशनल काम से ही मिलती होगी, because हाँ, यहाँ तो इतना कुछ क्रिएट हो ही नहीं रहा हाँ, था। तो इंटरनेशनल काम से ही स्क्रिप्ट मिलती है। एबी रॉबर्ट्स से मैंने देखना शुरू किया था। मैं छोटी छोटी वीडियोस उन्हीं की वजह से बनाना शुरू की थी, एंड शी लेफ्ट, लाइक छोड़ Do you दिया। ever imagine, you know, somebody from you know, Hollywood maybe approach you for such thing? मुझे Because your उम्मीद work नहीं is है। like that. उम्मीद No? नहीं, मुझे लगता है कि इंटरनेशनली बहुत आर्टिस्ट हैं यार, कौन पाकिस्तान से मुझे अप्रोच करेगा। पाकिस्तान में कोई कर सकता है, पाकिस्तान से कर ले तो हाँ वो अच्छा है कि वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बट अभी मुझे ऐसे किसी उम्मीद किसी नहीं है। ड्रामा या मूवी के लिए कभी कुछ ऐसा क्रिएट किया है? मुझे ऑफर आई थी, बट देयर वाज लाइक ज़ीरो टू नो पे। और मैंने सुना था, लाइक आई हैव फ्रेंड्स, और उन्होंने मुझे बोला कि इतना टाइम नहीं मिलता, कि जितना क्रिएटिविटी मांगी जाती है उतना टाइम नहीं देते करने का, ऑन द सेट करने का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे तो But you टाइम चाहिए create ना। different looks. हाँ, मुझे तो टाइम चाहिए ना करने के लिए। तो वो डिफरेंट लुक्स ही डिमांड करते हैं, जनरल मेकअप डिमांड कर रहे हैं? नहीं, SFX स्पेशल इफेक्ट्स, स्कार बना दो और वो वाला सीन है। बट फिर यू डिडंट थिंक कि यार एक्सपोजर के लिए मुझे एक्सपोजर के लिए मैंने किया, मैंने इंटरव्यूज वगैरह में किया, बट मुझे लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि टाइम भी दें वो, टाइम भी, और फिर लाइक एक्सपोजर का मैं क्या ही कर लूँगी। कितना एक्सपोजर ले लूँ मैं। सबको बस यही होता है कि इन रिटर्न आपको एक्सपोजर मिल रहा है, आप हमारे लिए काम कर दो। वैसा नहीं हो सकता। कितना आप कब तक कर लोगे एक्सपोजर के लिए। यू हैव टू अर्न। आप आए किस लिए हो, सबको कमाना है यहाँ पे, तो मुझे भी कमाना है, फिर मैं क्यों नहीं अर्न करूँ, फिर मैं क्यों सिर्फ एक्सपोजर के लिए काम करूँ। सो यू थिंक द रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर फ्रॉम ब्रांड्स? हाँ, ब्रांड्स की वजह से वो भी क्रिएटिव कंटेंट में बहुत कम, नॉर्मल मेकअप में ज़्यादा है, क्योंकि ग्लैम मेकअप लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो मैं ग्लैम में भी सर्टिफाइड हूँ, तो मैं ग्लैम मेकअप भी करती हूँ, मैं क्रिएटिव आर्ट भी करती हूँ, फैशन कंटेंट बनाती हूँ, हर टाइप का। And also you got married recently? हाँ, आई गॉट मेकअप आर्ट। हाँ, माशाल्लाह, congratulations for that. थैंक यू। And did you get the same acceptance from your in-laws? या या चैलेंज, मतलब हम इधर बैठ के Question बुराई मेरा। नहीं कर रहे, बट हाँ, जस्ट सेइंग कि यू नो एक्सेप्टेंस के लिए वो भी एक अलग चैलेंज था फॉर यू? नहीं, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी मुझे बताना नहीं पड़ा है सच, बिकॉज दे न्यू। और मैं अब इस पॉइंट पे आ चुकी हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकती, एंड सबको ये बात पता है, तो कोई मुझे ये चीज़ बोल भी नहीं सकता। एंड माई हस्बैंड इज़ लाइक वेरी वेरी सपोर्टिव, तो ये मेरे लिए एक बहुत प्लस पॉइंट था कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम पास्ट 8 to 9 years हमारी फ्रेंडशिप रही है।
एंड देन वी गॉट निकाफाइड। तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी था कि ही इज़ लाइक अ मेजर सपोर्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़, वरना Also, अगर आप जहाँ पे पहुँच चुके हो अभी, you have I think around 0.5 million followers on Instagram, and you lost your YouTube channel Recently, हाँ. हाँ, you've created a new one then. You नहीं, got it back. I got it back. हाँ. So you have reached to such place, where you have followership. Now you're being loved with by a lot of people. आपको brands भी approach कर रहे हैं, क्योंकि अब recognition है तो automatically वो acceptance भी आ Right. जाती है. हाँ, अब लोगों को ना नहीं भी समझ आ रहा था तो दे अप्रिशिएट, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है कि अब उनको नहीं भी समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, तो दे अप्रिशिएट कि यार कुछ डिफरेंट कर रही है, और एक माइंडसेट चेंज हो चुका है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि एक जो माइंडसेट था ना वो मैंने काफ़ी हद तक बदल दिया है। अब बाकी लोगों के लिए बहुत ईजी है, मतलब अगर मैं ऐसे करके जा रही हूँ ना तो अच्छा ये समोसी इसने कर लिया तो चलता है, खैर है, अगर हाँ समोसे को देख के कर लिया तो हुआ और चलता वो है। कजन्स या फ्रेंड्स या हाँ, सर्कल में कि यार सब। इनके जैसा करते हाँ, हैं तो अब अगर बाहर निकल के आप क्रिएटिव मेकअप करके जाते हो, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना देखा टिकटॉक पे कि अब लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है, ये चीज़ बहुत कॉमन है, क्रिएटिव आईलाइनर लगाना, तो क्रिएटिव लुक्स करना, इट्स वेरी कॉमन, अब चलता है, खैर है। So do you remember any fan encounter? अभी रिसेंटली एक फ़ैन इनकाउंटर हुआ था, मुझे आई वाज लाइक सरप्राइज्ड। मैं अभी रिसेंटली ड्राइविंग सीख रही थी, तो मैं ड्राइविंग करते हुए करीब में ही ड्राइव कर रही थी मैं, एंड मुझे पीछे से ना बहुत ज़्यादा शोर है। अब मैं कराची में रहती हूँ और मुझे लगा भाई मेरा मोबाइल जान छीनने वाला है, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बाइक पे आ रहे हैं लोग और पीछे से शोर आ रहा है और मैं बहुत डर गई, मैं विंडो फुल ना नीचे कर रही हूँ कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मुझे भगाओ यहाँ से निकालो। एंड देन अचानक से वो बाइक पे आई थिंक भाई था उस लड़की का, और वो लड़की पीछे बैठी हुई थी, शी शाउटेड समोसी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई कैन नेवर फॉरगेट दिस, और ये रिसेंटली हुआ है अभी अभी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चोर बात नहीं है, ओके हाँ चोर नहीं है, मेरा फोन नहीं गया बहुत बड़ी बात है ये, बट अच्छा You must be getting such encounters every other time you're हाँ, बट out. लाइक ये वाला सबसे अलग था, वरना मुझे मिलते हैं लोग, मेरा नाम नहीं बताता लोगों को, बेसिकली अक्सर नाम नहीं बताता, बट आप मेकअप करती हैं, समोसी याद रह जाता ना, because हाँ, that's a बट लोगों को username. समझ में नहीं आता समोसे क्या नाम होगा, तो लोग नहीं लेते नाम ही नहीं लेते, लोगों को ऑकवर्ड ही बहुत लगता है समोसी बोलना। हाँ समोसी बोलना। ऑनेस्टली लोगों को असल नाम तो याद नहीं रहता, तो किस नाम से मुझे पब्लिकली समोसे करके तो नहीं बुलाएंगे तो इस वजह से वो लोग ना मुझे आके You embrace that name yourself. हाँ, मतलब मेरा दूसरा नाम है, अब खैर है तो मुझे कोई इशू नहीं है। So next question, what was the most challenging moment? इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, घर वालों को भी मना लिया, इन-लॉज भी मान गए, और हेट्रेड से निकल के भी आए, ट्रेंड चेंज किया, लोगों की सोच बदली, एंड आफ्टर ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम यू थिंक यार ये बहुत मुश्किल वक्त था, ये मेरे लिए एक रियल अचीवमेंट है कि मैं उससे निकल के आई हूँ और मैंने गिव अप नहीं किया? तो एक्चुअली मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी नदियों पार वाली, उस पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ना वो वायरल होगी, मुझे नहीं पता था कि वो वायरल होगी, क्योंकि वो मेरे मेन टिकटॉक अकाउंट में ना उस पर व्यूज़ ही नहीं थे, अभी भी उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, बट वो लोगों ने वहाँ से सेव करके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह डाल दी, और इस पर मीम्स बन गई, लाइक बहुत। It was a good video ना? हाँ, it was a good video for me. I mean the transformation करते हैं, and the way you looked at the end. हाँ, तो लाइक लोग जो अप्रिशिएट करते हैं उनको पता था, बट जिनको नहीं पता था उनको एक लाइक बहुत वैलिड चीज़ लगी थी, मेकअप से तो ये हो जाता है, मेकअप से तो वो हो जाता है, मेकअप से तो ये लड़की बदल गई तो ऐसे कमेंट्स हैं नीचे, मुझे लोगों ने मेंशन कर करके बहुत ज़्यादा बैश किया हुआ था, लाइक प्रॉपर, और लोग मुझे ना भेजते थे ये देखो तुम्हारी वीडियो किस पेज में डाली हुई है, देखो तुम्हारी वीडियो किसने पेज में डाली हुई है, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस टाइम पे। तो But depressed why? You were getting the हेट्रेड बहुत पर्सनल लेवल पे था वो, okay. लाइक उसमें लाइक मुझे मैं विदाउट मेकअप अच्छी नहीं लग रही, मैं विद मेकअप इनको अच्छी नहीं लग रही, मैं लड़की बदल गई हूँ, और मेरे लिए वो पर्सनल था, बहुत ज़्यादा पर्सनल था कि ऐसे तो। और But you got love also. लड़कियों ने मुझे बहुत हेट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, लड़के तो देते हैं, लड़की ने मुझे बहुत हेट दिया, मुझे बहुत बुरा लगा, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग टाइम था। But I don't understand like what was the hatred, it was the transformation हाँ, that makeup does for anybody. हाँ, और मेकअप भी उन्हीं को सूट करता है और जो ऑलरेडी बेटर लुकिंग है, तो ऐसा नहीं है कि लाइक मेकअप से आपको मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता,
फीचर्स तो आपको अपने ही चाहिए होते हैं ना मेकअप के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मेकअप से आप बिल्कुल ही बदल जाते हो, ऐसा नहीं, It फीचर्स does इनहेंस transform. होते It's हैं। okay, even if you're हाँ, transformed, तो that's an art. मुझे नहीं समझ आया था कि उसके बाद, अब मैं बहुत आराम से इस बारे में बात कर रही हूँ, बट उस टाइम में मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, आई वॉज लॉक्ड इन अ रूम, और मैं लाइक फुल ऑन डिप्रेसिंग मोड पे जा चुकी थी, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना चाहती थी उन दिनों। तो जब तक थोड़ा मामला ठंडा नहीं हुआ, एंड अब तक नहीं ठंडा हुआ वो मामला अब तक मीम्स Yeah, नहीं it's a है, good अब video. तक It's a अब good तक video. स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वीडियो, पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया के पेजेस पे, इंडिया की जगहों पे वायरल हुई थी, और सबको लगा था मैं बहुत खुश होंगी वायरल हो गई यहाँ उल्टा था सारा। Chilin, let's talk about love. You Okay. got a lot of love. हाँ, आपके काम की वजह लव से. मुझे बहुत ज़्यादा मिला, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है सबकी तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से भी, एंड मेरी एक अपनी सेपरेट फैन बेस है, ये आई कैन से, और फैन बेस मैंने एक फैमिली Do की you तरह बना remember लिया है। any fan comment you remember कि यार ये मेरे लिए यादगार है, सब मुझे किसी ने मैसेज भेजा. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग ना मुझे दुआएं देते हैं, बेसिकली मुझे लगता है कि दुआओं से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दुआओं से बढ़ के, तो मुझे बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे मुझे बहुत सारे लोग ना दुआएं देते हैं कि आप कभी अपसेट नहीं हो, आपके कोई दुख दर्द ना हो आपकी ज़िंदगी में, आप हमेशा खुश रहो, आप जैसी हो आप वैसी रहो, कोई चेंजेस ना आए। लोग मुझे दिल से ना वॉइस मैसेजेस आते हैं, लोगों के लंबे लंबे मैसेजेस, पैराग्राफ्स आते हैं, और डेली बेसिस में अभी खोलूँगी मैं आपको इतने सारे दिखा सकती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है लोगों की तरफ से, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ क्रिएटिव आर्ट के लिए फॉलो नहीं करते, मेकअप के लिए फॉलो नहीं करते, लोग मुझे मेरे लिए फॉलो करते हैं, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मुझे मेरे नेचर के लिए फॉलो करते हैं। अगर मैं कभी इन फ्यूचर मुझसे नहीं हो पाया कुछ, तो मुझे इतना मोटिवेशन, ये लोग इतनी ज़्यादा सपोर्ट है इन लोगों की कि मैं वापस आ जाऊँगी, मुझे पता है ये चीज़। अगर मैं ब्रेक पे भी जाती हूँ कभी कभी, तो मुझे कांस्टेंट लव मिल रहा होता है, कांस्टेंट दुआएं मिल रही होती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है अपनी ऑडियंस के ऊपर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तो एक्चुअली वो जो एक्सेप्टेंस है और वो जो हाँ, प्यार लोगों का मिलता हाँ, है, लोग डिफेंड करते हैं मुझे, लोग लड़ जाते हैं लोगों से। मैं नीचे कमेंट्स अगर पढ़ रही हूँ कभी कभी, तो पूरा बैटल वॉर चल रही है नीचे कमेंट्स में, अरे तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। लोग मेरे प्रेजेंस that's your नहीं भी biggest है मेरी, achievement. हाँ मैं नहीं भी हूँ, तो लोग मुझे डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, शी इज़ वेरी नाइस ऐसे, तो मुझे अच्छा But लगता है। I saw your stories, और जब से हमारी वो conversation start हुई थी, तब से I was following your stories, and you were very real. You are always very real. हाँ। That's your unique selling point. हाँ, आई ट्राई Otherwise, माई बेस्ट के, the क्योंकि more you are relatable, हाँ। जितना आप unique, जितना आप relatable हैं और जितने आप real हैं ना, actually लोग attract उसी से होते हाँ, हैं. लोग रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ इश्यूज के साथ। हाँ. आई हैव इट लाइगो, और बहुत सारे लोगों ने मुझे, अभी तक मुझे लोगों को समझ में नहीं आती कि व्हाट इज़ वट लाइगो, तो उस वजह से मुझे बहुत बैश भी मिलते, क्या कंसीलर लगाया है, ब्लेंड नहीं किया है, फिर लोग मुझे इतना डिफेंड करते हैं नीचे आके, बिकॉज मेरी ऑडियंस, मुझे पता चलता है कि लाइक, और जिससे भी मिलती हूँ सब कहते हैं नहीं, समोसे की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, समोसे की ऑडियंस बहुत एक्टिव है और बहुत सपोर्टिव है। तो मुझे चीज़ मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मजे की बात बताऊं कि इस सब में सबसे पहला स्टेप आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस थी. हाँ, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने खुद को कर लिया था एक्सेप्ट। सही बात है, ट्रू। So what was the most memorable moment for you मेमोरेबल मोमेंट, throughout the journey? आई गेस अभी जब मेरा यूट्यूब चैनल गया था, Okay. हाँ, फिर मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था वो टाइम, तो बट मैं फिर भी था कि यार आ जाएगा, वापस कर लूँगी कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे इतना भरोसा था कि मुझे सब मेरे मैसेज कर रहे थे, कोई बात नहीं आप ही चैनल चला गया है, नया बना लो, वापस कर देंगे फॉलोअर्स। खैर आप वापस नया बना लो चैनल। मैंने कहा, मैं स्टार्टिंग 1-2 दिन बहुत डिप्रेसिव, मैंने बहुत मेल्स की, यूट्यूब गूगल सबको बहुत मेल्स की, क्योंकि वो एक फॉर्म आता है फॉर्म लेने के लिए ना, तो सबने मुझे बोला ट्रेंड चला दें, ये कर दें, वो कर दें, हम सब सपोर्ट करेंगे और ये वो, और मैं उस टाइम पे थी कि यार देखो इनको मुझसे ज़्यादा भरोसा है मुझ पे इस टाइम पे, कि मैं वो जो रिकग्निशन मिल चुकी है, वो जो हाँ, लोग आपको प्यार करते हैं, वो थोड़ी कोई हाँ, hack मैंने कर कहा एक सकता है. चैनल गया है मेरा, सही है, आई थिंक मेरे ऑडियंस नहीं गई. 60,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं यूट्यूब, तो मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, वापस आ जाएगा, छोड़ो, नया ही बनाती, नहीं हुआ तो बना लूँगी, खैर है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इन्होंने मुझे इतना भरोसा दिलाया हुआ था, तो मेरे लिए ये बहुत मेमोरेबल मोमेंट था कि इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था चैनल, आई थिंक, पर मुझे फील करवाया गया कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और मैंने कोशिश की और मेरा चैनल वापस आ गया। आई थिंक 1 हफ्ता लगा और मेरा चैनल वापस आ गया।
मैं एक्सपेक्टेशंस छोड़ चुकी थी, कुछ ना कुछ कर लूँगी, नया बना लूँगी, ऐसा सीन हो गया था मेरा कि छोड़ो। How did it come back? यार मैंने ना यूट्यूब पे 2-3 यूट्यूब पे नहीं ट्विटर पर 2-3 ट्वीट्स की यूट्यूब क्रिएटर्स को टैग करके, और ठीक है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया खुद ही। उनके साथ कन्वर्सेशन बहुत लंबी थी, बट उन्होंने मुझे एक पॉइंट पे फॉर्म दिया। बट क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत बुरा हैक हुआ था, लाइक वो क्रिप्टो का अकाउंट बन चुका था। हैक करने के बाद किसी ने क्रिप्टो का बना दिया था फुल ऑन, लाइव जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। Oh God. तो पहले मैंने अपने अकाउंट को यूट्यूब को मेल करके बैन करवाया कि भाई अकाउंट हैक है, आप इसको रिमूव करते हैं। तो उन्होंने मेरा चैनल रिमूव कर दिया अपने पास से, मतलब यूट्यूब पे विजिबल ही नहीं था कोई भी चैनल। तो वो थोड़ा टाइम पे मेरे लिए था डिप्रेसिंग था कि यार अब तो बिल्कुल ही चला गया, अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं। और मेरा कम्प्लीटली हैक था वो चैनल, ईमेल आईडी, नंबर, मेरा नंबर हैक हुआ बेसिकली। मुझे ओटीपी कुछ भी नहीं आया था, कोई कोड नहीं आया मुझे, कोई ईमेल नहीं आई कि और somebody मेरा tried फुली प्रोटेक्टेड, मेरे accessing. फुली प्रोटेक्टेड है हर अकाउंट। सही है. तो कैसे चला गया यूट्यूब का चैनल मेरा? गूगल बेसिकली चला गया। इतने सालों आपका पुराना गूगल अकाउंट होता है, उसमें आपकी गूगल फोटोज, कॉन्टेक्ट सब कुछ होता है। तो लाइक इट्स वेरी पर्सनल। बट खैर जिसका भी था आइडिया, उसका सिर्फ यूट्यूब चैनल हैक करना ही था काम। तो उसने सिर्फ यूट्यूब चैनल हैक किया था। ट्वीट किए. मैंने ट्वीट किया, यूट्यूब ने मुझे अप्रोच किया एंड उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा। जो मैंने फॉर्म फिल इन किया, मैंने बोला कि उसी ईमेल आईडी पे मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने बोला कि ईमेल आईडी इतनी बुरी हैक हुई है कि वापस उस आईडी पे आ ही नहीं सकता चैनल, नई आईडी बना। तो मैंने न्यू आईडी बनाई, उस पर उन्होंने मेरा चैनल ट्रांसफ़र किया पूरा। ये इतना कोई मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने कहा ये भी होता है यार कि Seriously, आपका I पुराना am shocked. चैनल नई नई आईडी आईडी पे पे. वापस आ गया विद वीडियोस विद ऑल द डेटा इनसाइड, सब कुछ आपका और एडसेंस आपने नेटवर्क जबकि सब कुछ। रिक्वेस्ट की थी कि उसको वहां पे बंद कर दो. हाँ। वो सब कुछ वापस आ गया उस नए अकाउंट पे। मेरे लिए बहुत मैजिकल था और मुझे नहीं पता था ये चीज़ पॉसिबल भी होती है। और गूगल अकाउंट भी वापस आ गया, यूट्यूब भी वापस आ गया। तो इट्स लाइक अब अगर आप यकीन रखो ना, और लाइक वो ये तवक्कल That's वाली the बात learning. मैंने की थी That's सोशल the मीडिया पे learning. कि मैं लाइक तवक्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने अगर होप्स छोड़ भी थी ना, तो मैं क्या कुछ ना कुछ कर लेंगे वाला से, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा, डिप्रेस रहने से नहीं होना हमारा कुछ। That's really beautiful. कि हाँ. you know वो जो hope है. So हाँ. also tell me what keeps you hopeful every time? आई डोंट नो, मुझे लगता है मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। मतलब अब जो है ना, मुझे इस पॉइंट पे अटैचमेंट्स नहीं होती चीज़ों के साथ, मुझे किसी चीज़ के साथ You've gone attachment- through it, you know. हाँ, maybe. मुझे ऐसे लगता है हो जाएगा कुछ ना कुछ। लाइक मैं सब टेंशन नहीं लेती है, वो वाला मेरा Because फेज you have चला gone गया। through it. हाँ, मुझे इतने टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपको ना सब प्लान्ड है ऑलरेडी। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तवक्कल हो कि आप कर लोगे कुछ ना कुछ, यार हो जाएगा कुछ ना कुछ, And be patient देखा about जाएगा, it. हो Yes. जाएगा। और आपको बस कामली हर सिचुएशन से निकलना है। मैंने काम रहना सीखा है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ, एग्रेसिव भी थी। तो मैंने अब काम रहना सीखा है काफ़ी ज़्यादा, हर सिचुएशन में थोड़ा कामली डील करना सीखा है। तो ये थ्रू आउट द जर्नी का आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करेंगे। मतलब मैं बहुत मैच्योर हुई हूँ इन सालों After में। going through these things, you know, maybe हाँ, the hatred and आपको the कहते हैं ना, आपको रियल लाइफ non-acceptance. लेसन्स जो है वो सिखा देते हैं चीज़ें असल में। तो मेरे लिए सोशल मीडिया ने मुझे Yeah. बहुत चीज़ें सिखाई हैं, हाँ, पॉजिटिव, experiences हाँ, ने बहुत कुछ पॉजिटिव सिखाया एंड है. नेगेटिव एज वेल। मुझे हर चीज़ को लाइक ओवरकम करना आ गया, डील करना आ गया, हर सिचुएशन से डील करना आ गया। एंड और फिर इतने बड़े बड़े challenges when you have gone through, तो automatically you build that हाँ, patience within हाँ. you. So also tell me what are those few things जो आप बदलना चाहोगे या अपने younger self को you know मैसेज देना चाहोगे कि ये गलतियाँ रिपीट नहीं करना. हाँ, तो मैंने भी इस रिसेंटली अपनी बर्थडे पे भी जो है, हर साल मैं बर्थडे पे एक नया कंटेंट लेके आती हूँ अपना। मैं बर्थडे को भी एज अ कंटेंट डे यूज़ कर लेती हूँ। तो खैर, तो मैं बर्थडे पे भी यही कंटेंट बनाया था कि मैं अपने चाइल्ड सेल्फ को एक मैसेज दे रही थी जिसमें यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और इस तरीके से थी वीडियो। आई शेयर द वीडियो, ठीक है। तो उस पर मैंने यही चीज़ मेंशन की थी कि मैं जैसे बचपन में थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बहुत डल, और लाइक लोगों से बात नहीं करनी है, ट्रस्ट कर लेती थी लोगों पे, बहुत ईजीली मैंने लोगों पे ट्रस्ट किया है। नो बोलना नहीं आता था, सिंपल एज दैट। आप नहीं Very बोल सकते important, ना, very important. जो बोल रहा है कर लो बस। हाँ. आपके पास आवाज़ ही नहीं थी खुद की, मतलब जो बोल रहे हैं सब करो। तो वो चीज़ है कि मैंने बहुत चीज़ें इम्प्रूव कर ली हैं, और अभी भी हो सकता है कि अगर मुझसे कोई प्यार से बात करे फिर उसके आगे भेज जाऊँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने बुरे नहीं हो सकते लोग।
मतलब जितना मेरे साथ यहाँ पे बहुत बैड सीन्स हुए हैं सोशल मीडिया पे, आई हैव ट्रस्टेड रॉन्ग पीपल अ लॉट। ओके। तो एंड सबको ना यहाँ पे बहुत फेम और इन चीज़ों की पड़ी हुई थी, और मेरे कब से कभी ये इंटेंशंस नहीं थी कि मैं किसी को फेम के लिए यूज़ करूँ, या सिर्फ फॉलोवर्स तो फॉलोवर्स तो फॉलोवर्स, हर चीज़ लाइक ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है सोशल मीडिया की, कि सब ना फॉलोवर्स के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिल रहे तो खरीदो। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत बहुत स्टार्टिंग से ये चीज़ बहुत बग करती थी। अगर मुझे कोई बोलता था ना कि ये तो मैं फेम के लिए यूज़ कर रही हूँ, कहती थी क्यों, मतलब मेरे पास कोई फेम थोड़ी है, मतलब क्या है मेरे पास जो क्या ले लेंगे मुझसे। और अभी भी कोलैबोरेट करने के हाँ लिए। जब आपसे दोस्तियाँ ही इस वजह से होती हैं यहाँ पर कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकें। दैट्स द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया। लोग नहीं बताते बट दैट्स द रियलिटी कि लोगों को एक दूसरे से फेम चाहिए, एक दूसरे से फॉलोवर्स चाहिए। ये मोटिव रहता है लोगों का। आप कहीं पे मिल रहे हो, स्टोरीज लग रही हैं, और ये बहुत हार्श रियलिटी मैं शेयर कर रही हूँ, बट इट इज़ रियलिटी, इट इज़ व्हाट इट इज़। और ये चीज़ें मुझे कभी भी बहुत डर नहीं थी कि मैं जाती थी, मैं 10 लोगों के साथ स्टोरी लगा दूँगी, मेंशन कर दूँगी। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे फॉलोअर्स चले जाएंगे, पर लोग ये चीज़ हमेशा सोचते रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं भी अब मैं जो चेंज करना चाहती हूँ वो है कि मैं थोड़ा सा लोगों से रिजर्व रहूँ, मैं ईजिली ट्रस्ट ना करूँ, और मैं अपने लिए खड़ी हूँ। बट यू नो व्हाट, हम ना होता यही है कि व्हेन इट इज़ अबाउट नेटवर्किंग, यू नो वही बात है ना, नेटवर्किंग की बात है। नो वी आर कोलैबोरेटिंग बिकॉज ये रीजंस हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग अ स्टोरी विद यू बिकॉज इट इज़ रिलेटेबल। सो मेरे एक बॉस मिलते हैं, यार वहाँ हर जगह ही मुनाफिकत है। तो, you know, मुनाफिकत ही है ना ये, यू नो आपका फेस पे कुछ और है और अंदर आपको कुछ और है कि मुझे से फ़ायदा निकलवाना है। एंड इवेंचुअली आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, आप किसी भी नेटवर्किंग सेटअप में जा रहे हैं, पर्पस ही है उसके पीछे। तो यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट मच लॉयल्टी फ्रॉम एवरीवन। ये तो या है। तो मैं बोलते सर क्या करूँ, दोस्ती करना छोड़ दूँ, एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दूँ? ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो, क्योंकि मुनाफिकत के दर्जात हैं, हम भी उसमें कहीं फॉल इन करते हैं, और हर बंदा पर्पस की वजह से ही आपसे मिल रहा है। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट लॉयल्टी, बेटर टू कीप एक्सपेक्टेशंस विद योरसेल्फ ओनली और योर फैमिली में भी। आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माय मदर ओनली, यू नो। तो आई थिंक यू जस्ट अवॉइड एवरीबॉडी, डोंट एक्सपेक्ट। हाँ लाइक अब मैं यही कोशिश करती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ, मैं इवेंट्स अटेंड करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं ना लोगों से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती, क्योंकि मैं अपना काम करने जा रही हूँ, अपना काम करके वापस आ जाऊँगी, अच्छे लोग मिलेंगे, बातें होंगी, सब कुछ होगा, बस उधर तक ही रहेगा सब कुछ। ना मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, ना कोई मुझसे एक्सपेक्ट करे। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं अपने अंदर, क्योंकि मैंने लोगों So you को became hard a little bit, you know. नहीं, मैं अभी भी बहुत ऑनेस्ट हूँ चीज़ों को लेकर। लाइक अगर मुझे But कुछ you stop expecting. Yeah. हाँ, मैं क्लोज होना छोड़ दिया, न्यू फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिए, स्पेशली सोशल मीडिया से रिलेटेड। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस हो गई, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया अपना, रिजर्व हो गई थोड़ी सी, क्योंकि मैं अब अपने मेंटल पीस को रिस्क पे नहीं डाल सकती, क्योंकि इट इफेक्ट्स यू मेंटली। जो भी चीज़ आपको कॉस्ट आपका पीस कर रही है ना, बेसिकली आपको उसको हटाना है। तो मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे पास कुछ टाइम के लिए मीठा बने मेरे साथ और काम निकलवाए और देन मेरे पीछे जाके बातें करे। जो चीज़ मैं नहीं करती, मैं लोगों से वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती। तो इससे बेटर है दूर हो। So what's your biggest fear today? अब तो बहुत सारे fears overcome कर लिए ना, हाँ, learning भी हो गई, हाँ, but still कोई fear होगा। आई थिंक लूजिंग अ क्लोज वन मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर है अभी भी। और अगर कभी अकाउंट चले जाएंगे, वापस ले आऊँगी, सब चला जाएगा, मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी, सब बना लूँगी वापस, मुझे इतना है। पर कोई अपना नहीं जाना चाहिए, लाइक फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी लाइक अपना नहीं जाना चाहिए लाइफ से। वो आपकी ना सब चीज़ इफेक्ट हो जाएंगी, मेरी लाइफ, मेरा प्रोफेशन, हर चीज़ इफेक्ट हो जाएगी उस चीज़ से। तो मैं आई थिंक ये लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती अभी, ये फियर है मुझे। That's the biggest fear for anybody, I think. Right. Yeah, okay, so before closing interview, I would like to ask, what are the 3 tips you'd like to give to all young content creators out there? कि of course, you know, creativity या काम पे focus करना, अपना art बेहतर करना, अपना craft बेहतर करना is one thing, but कुछ ऐसी learnings जो आपकी बड़ी solid learnings रही हो कि यार मैंने गलती कर दी, अब आप मत करना, tips. सबसे पहले तो ये कि
कंसिस्टेंसी, लोग बहुत कोशिश करते हैं आप कंसिस्टेंसी ब्रेक करने की, आप बहुत डिमोटिवेटेड होते हो, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, ठीक है, बट आपको उठना है, आप ब्रेक ले लो बट लाइक कम बैक। अगर आप चाहते हो ग्रो करना सोशल मीडिया पे, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते फिर वो ग्रो नहीं कर पाते, ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मेंटल पीस, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है। आप, मुझे नहीं पता कि आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हो अपने आप को एज सच, बट मेरी बात को सुन के प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखो, अपने आप को सबसे ऊपर रखो। सेल्फ केयर, सेल्फ मेंटेनेंस, सेल्फ इस्टीम, ये सारी चीज़ें जो खुद से रिलेटेड है ना, ये आप सेल्फिश नहीं हो सकते इस चीज़ को लेकर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई आपका ना मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है। यू हैव टू हैव योर ओन वॉइस। हाँ, लिटरली जहाँ नो बोलना है वहाँ नो बोलो, जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लो, लाइक स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और मतलब अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, सबसे बड़ी चीज़ है कि इवन इन लाइफ अंडरएस्टिमेट नहीं करो, कहीं पे भी आओ ना आप अपनी स्टेज पे लाइफ पे, ट्रस्ट योरसेल्फ ओनली। आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते लोगों पर, लाइक इट्स नहीं अ बिग नो नहीं करना चाहिए। अपने आप पे ट्रस्ट करो, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो, अपने आप को इतना रखो कि आप, और जो कॉन्फिडेंस है ना अपने अंदर, वो आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं बोलता कि यार अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ या अपने करो, अपने लिए हमें करना पड़ता है, कोई हमारे लिए नहीं करता। जो साफ बात है ना, हम दुनिया में सिर्फ अपने लिए आए, ठीक है, तो हमें अपने लिए ही करना है सब कुछ, एज सिंपल एज दैट, लिटरली। यू हैव टू कीप योरसेल्फ फर्स्ट। हाँ, It's not about being क्योंकि सब selfish, अपने बारे में it's सोचेंगे okay. एक पॉइंट पे आके, और आप रह जाओगे दूसरों के बारे में सोचते हुए। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी दूसरों के बारे में सोचता रह जाए, अपने बारे में ना सोचे। जरूरत है दोनों चीजें साथ साथ चले। मैंने करके देखा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है लोगों के साथ। मैं दूसरों के लिए कर भी देती हूँ, फिर भी अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हूँ सबसे पहले। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लगता है एक पॉइंट पे आप बहुत सेल्फिश हो, बट नहीं, you're not selfish. मे बी ये भी है कि यू नो सबके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, सो यू हैव एक्सपीरियंस डिफरेंट सेट ऑफ पीपल और यू नो जर्नी, तो इस वजह से आप कुछ और बोलोगे। देयर आर पीपल जो मे बी, अब किसी का नेचर है वो थ्रू आउट लाइफ सेल्फिश रहा है, हाँ, ठीक है, तो उसने सीखा कि यार आई हैव टू गिव टू पीपल, उसके एक्सपीरियंसेस अलग, वो नहीं सीखते। जो सेल्फिश होते हैं वो नहीं सीखते। चलें यार, लेट्स डिबेट ऑन दिस ऑफ कैमरा एज वेल, ठीक है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, ये मैंने स्पेशली लिखा था आपके लिए, दैट यू नो व्हाट मेक्स यू परफॉर्म बेटर एवरी डे, एंड हाउ डज दैट क्रिएटिविटी कम्स डिफरेंटली एवरी डे। यू नो ठीक है आपके नेचर में है अगेन, बट देयर आर टाइम्स यू नो लाइक बोर्ड, नहीं दिल चाह रहा, नॉट दैट फायर इन मी, I'm tired, you know, जैसे people might demotivate you, जो stories आप बता रही हैं, what is that one thing which you know makes you perform better every day, or you know makes you creative, आज नया करते हैं कुछ? I'll be honest कि मुझे ना ट्रेंड्स बहुत मोटिवेट करते हैं। ट्रेंड्स जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, मुझे लगता है कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया है, अरे मुझे कुछ नया करना है। हर दफ़ा ना कुछ नया करने का मौका मिलता है ना, तो मज़ा आता है करने में। ऐसा जब मेरे साथ होता है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हूँ बीच में, या नहीं होता, नहीं मूड होता, कभी कभी आके अंदर नहीं होती एनर्जी इतनी ज़्यादा कि आप उठो और 10 घंटे लगाओ एक लुक के ऊपर। बट जो ट्रेंड्स आते हैं ना, वो आते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, मतलब एक हफ्ता चलेगा मैक्स, वो ट्रेंड चलेगा, तो उसमें कुछ नया होता है हमेशा। तो मुझे होता है कि मैं कर लेती हूँ, मज़ा आएगा, कुछ नया करने को मिलेगा, इस बार कुछ नया क्रिएट करते हैं। और मैंने कुछ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और कुछ कंटिन्यूस काम करने के लिए ना, मैंने कुछ सीरीज़ बनाई हैं। अगर बस कुछ नहीं होता ना करने के लिए, नहीं समझ आ रहा, इतने सारे लुक्स हो जाते हैं कभी कभी आपके दिमाग में कि आपको समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो इस वजह से मैं वो अपनी सीरीज में से कर लेती हूँ। लाइक आई हैव फोन कवर सीरीज, फोबिया सीरीज, फ्रूट सीरीज, ये सारी लुक्स की सीरीज बना ली है मैंने, ताकि मेरे पास कभी आइडिया से तो मैं रन आउट हूँ ही नहीं, बहुत सारा कुछ है क्रिएट करने के लिए। पर आर्टिस्ट ब्लॉग भी एक चीज़ होती है, एक पॉइंट पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आपको करना क्या है, और आपको बंद हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है, आपको नहीं समझ आता कि आपने क्या बनाना है। मैं बहुत देर तक सोचती रहूँगी, मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखूंगी बैठ के, नहीं समझ आ रहा होता। जब पर वो एक पॉइंट पे आपको ना खुद ही हिट होता है कि यार अब दिल चाह रहा है,
अब करना है। अभी जैसे आप बोल रहे हो ट्रेंड्स आल्सो यूजिंग सोशल मीडिया आई ऑलवेज, और हम उससे सीखते भी हैं, यू नो इफ आई एम क्रिएटिंग इंटरव्यू सीरीज आई ट्राई वाचिंग अदर इंटरव्यूज एंड गेटिंग द आइडिया अच्छा किस तरह के क्वेश्चंस ये कर हाँ, रहे यू हैं लर्न अ लॉट दूसरी चीज़ों को हाँ। देखकर हम लोग Also, even if you have a creative blockage, you're not doing anything, आप सिर्फ randomly scrolling शुरू करें Instagram पे और Facebook पे, you just get ideas कि यार ये ऐसा भी ही होता है, ऐसा ही तो मुझे होता है कि यार नहीं अब बहुत टाइम हो गया, कुछ वीडियोस देखो और ये करो, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। और मैं हमेशा फिर जैसे ही क्रिएटिव ब्लॉक लगता है मेरा आर्टिस्ट ब्लॉक, तो मैं ना छोटे से शुरू करती हूँ, फिर हल्का सा शुरू करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे आऊँगी फिर ज़्यादा करूँगी, फिर से ज़्यादा करूँगी, तो इस तरीके से फिर मैं शुरू करती हूँ। बट एक बार आता है आपने बहुत अच्छा बना दिया ना आपने कंटेंट, अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना दिया तो उसके बाद ना आप थोड़े से ऐसा हो जाता है कि अब तो हो गया अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो तो मेरा ये फिर सीन कोई चलता है लाइफ में धक्का लगाने के लिए कि भाई हाँ, दोबारा माय हस्बैंड ही पुशेस मी लॉट के अब बहुत हो गया, करो उठ के कुछ अच्छा सा नया लुक बनाओ, कुछ अच्छा डालो, पुरानी वीडियोस देखो, कुछ अच्छा बनाओ। और लाइक मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी देखती हूँ, एज एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट काफ़ी देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लोगों से मिलती है, जो क्लियर बात है, लोग मुझसे लेते हैं मैं उनसे लेती हूँ तो दैट्स द स्टोरी। हाँ, बट एक्चुअली मेरे सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एक जगह आके रुके हैं, एंड उसका जवाब ये है दैट यू आर अ हसलर, यू नो सो समबडी इज अ हसलर, उसे कुछ ना कुछ करना है। हाँ। प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, रुकावट आ गई, थोड़े दिन चल हो गए, कोई बात नहीं, वापस से शुरू कर लिया, नई आइडिया आ रहा है, क्रिएटिव ब्लॉक है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, यू डू नॉट स्टॉप राइट, एंड यू आर वैसे भी हाइपर एक्टिव, हाँ तो रुकेंगे आप वैसे भी नहीं। राइट, So it was wonderful meeting you. It was wonderful interviewing you. मुझे Thank actually you. बहुत Thank मजा you आता है so ऐसे much. लोगों से who speak their heart out. You know, filterless conversation होती है ना, बैठ के Same, रूम में मुझे बहुत कुछ मजा back आया। straight and just answering, and I'm like यार अब ये भी तो कुछ बोले. So it was wonderful, and you spoke a lot about yourself and your journey, which was unfiltered, and I'm glad. While closing the interview, आपने कुछ share करना है, कोई आखिरी message to the viewers? नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं, आई जस्ट वॉन्ट पीपल टू अप्रिशिएट कंटेंट क्रिएटर्स थोड़ा सा ज़्यादा। आई नो बहुत मुश्किल है, आप 15 मिनट 20 मिनट की रील देख लेते हो या वीडियो देख लेते हो, आपको लगता है इसके पीछे कोई मेहनत नहीं है, बट बहुत मेहनत होती है हर कंटेंट क्रिएटर की। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं हर कंटेंट क्रिएटर की बात कर रही हूँ। स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, प्रोडक्शन होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, बोलना, एक्ट करना, इट टेक्स अ लॉट। और मैं चाहती हूँ लोग इस चीज़ को थोड़ा सा रिकगनाइज करें। जब तक लोग इस फील्ड में खुद नहीं आते लोगों को ना आइडिया नहीं होता, बट मैं बताना चाहती हूँ कि पीछे बहुत कुछ होता है, तो जस्ट थोड़ा सा अप्रिशिएट, ज़्यादा क्या, बस इतनी सी इंटरटेनमेंट होती है आप लोगों की, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। या अंडर अप्रिशिएट या अंडर वैल्यू ना करें, हाँ, तो या because it takes a lot of effort. हाँ, हर काम में इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। Thank you so much, Amna. Thank you for being थैंक with यू us. सो मच, थैंक यू सो मच।